रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण मार्केट में व्हीट यानी कि गेहूं की काफी कमी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया ये दोनों देश व्हीट के बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर्स थे और दुनिया के कई सारे देश इन्हीं दो देशों से व्हीट परचेज किया करते थे। मार्केट में सप्लाई कम होने के कारण डिमांड आसमान छूने लगी है। हाई डिमांड के कारण व्हीट की कीमतें जो आमतौर पर इंटरनेशनल मार्केट में $280 पर टन थी, वो आज की डेट में जा पहुंची हैं $580 पर टन तक, यानी कि पहले से डबल से भी ज्यादा। अब इन बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उठा रहा है भारत। दरअसल भारत इस बीच गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बनकर उभरा है और एक के बाद एक इजिप्ट, टर्की, इंडोनेशिया जैसे कई सारे देश भारत से पहली बार व्हीट परचेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले व्हीट की कमी थी। भारत व्हीट का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। हमारे यहाँ पर न जाने कितने लाखों टन गेहूं हर साल स्टोर्स में पड़े पड़े सड़ जाता था। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि जो ये वेस्टर्न देश हैं, इनको भारतीय गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती थी। बाकी तो छोड़ दो, एक अफ्रीकन देश है जिसका नाम है केनिया। भारत आज से कुछ साल पहले अपने व्हीट को एक्सपोर्ट करने की काफी कोशिशें कर रहा था, लेकिन केनिया ने ये कहकर भारत के व्हीट के ऊपर इंपोर्ट बैन लगा दिया था कि भारतीय व्हीट में फंगस होता है, कीड़े होते हैं और क्वालिटी नहीं होती है। हो सकता है कि भारत से गए व्हीट की किसी शिपमेंट में फंगस हो, लेकिन उसे एक भारत की कंपनी या फिर उस एक्सपोर्टर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय केनिया ने भारत के गेहूं को ही फंगस और कीड़ों से भरा बताकर उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके कारण केनिया को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से एक देश के ऊपर लेबल ही लग जाता है कि उस देश का गेहूं अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर उसमें फंगस है। केनिया ने खुद तो भारत का गेहूं नहीं खरीदा, लेकिन भारत के व्हीट की इंटरनेशनल मार्केट में काफी बदनामी हुई। आपको याद होगा कि हाल ही में इजिप्ट ने भारत से व्हीट इंपोर्ट स्टार्ट किए थे, लेकिन उसने भी भारत से गेहूं परचेज करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की एक टीम को भारत भेजा था, जिन्होंने भारत में आकर पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो गेहूं के खेत थे वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग की थी। कहने का मतलब है कि ये नुकसान होता है नेगेटिव इंप्रेशन का, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। पहले तो इजिप्ट की टीम ने पाया कि भारतीय गेहूं की क्वालिटी अच्छी है और अब रशिया यूक्रेन युद्ध ने भी केनिया को भारत के सामने घुटनों के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल केनिया अपनी जरूरत का 60% गेहूं अकेले रशिया और यूक्रेन से परचेज किया करता था, लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण केनिया को गेहूं नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते केनिया में आटा, ब्रेड, बिस्किट्स और बाकी खाने पीने की चीजों के प्राइसेस काफी आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में केनिया ने फैसला किया है कि वो भारत के गेहूं के ऊपर से इंपोर्ट बैन हटा देगा, लेकिन केनिया ने यहाँ पर भी एक कंडीशन रखी है। दरअसल केनिया ने कहा है कि वो अपनी इंस्पेक्शन टीम को भारत भेजेगा, जो भारत में आकर यहाँ पर हमारे गेहूं की टेस्टिंग करेंगी और चेक करेंगी कि क्या भारत का गेहूं अच्छी क्वालिटी का है या फिर भारत के गेहूं में फंगस तो नहीं है। इंस्पेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार के ऊपर केनिया की सरकार भारत से व्हीट इंपोर्ट के ऊपर बैन हटाने के ऊपर फाइनल फैसला सुनाएगी। अब जब केनिया में गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, तब जाकर केनिया को याद आया कि उसको भारतीय गेहूं की टेस्टिंग करके ही कोई फैसला करना चाहिए, वरना अगर ये सिचुएशन अराइज नहीं होती तो केनिया ने जो भारत के गेहूं के ऊपर फंगस होने और कीड़ा होने का जो लेबल लगाया था वो वैसे ही लगा रहता। खैर, भारत तो पाकिस्तान को किसी खाने पीने की चीज के लिए इनकार नहीं करता है, ये तो फिर भी केनिया है। केनिया ने बेशक भारतीय गेहूं का दुष्प्रचार किया हो, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद भारत आने वाले समय में केनिया को भी गेहूं जरूर एक्सपोर्ट करेगा।